व्हेन विल ओसीआई प्लेयर्स रिप्रेजेंट इंडियन नेशनल टीम? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर कोई इंडियन फुटबॉल फैन जानना चाहता है। लेकिन ओसीआई टॉपिक के रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल में कई सारे मिथ्स है एंड जिसमें कोई बोलता है कि भाई कभी ओसीआई प्लेयर इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, कोई बोलता है कि भाई बहुत जल्द कर देंगे, कोई बोलता है कि भाई फीफा से अगर हम यहाँ पे परमिशन ले लेंगे तो हो जाएगा। तो कई सारे मिथ्स ओसीआई प्लेयरों के रिगार्डिंग है, बट व्हाट इज़ द एक्चुअल रियलिटी एंड व्हाट इज़ द एक्चुअल लीगल वे टू अलाउ ओसीआई प्लेयर टू रिप्रेजेंट इंडियन नेशनल टीम? हम फुटबॉल के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी 2025 में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया कि भाई हम इंडियन डायस्पोरा, इंडियन ओरिजिन स्पोर्ट पर्सन को एनकरेज करेंगे कि आप इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करिए। तो उसके बाद फैंस में थोड़ी सी उम्मीद जगी है और कोई बोल रहा है कि भाई बहुत जल्द हो जाएगा, बट देयर इज़ ए स्टिल लॉन्ग वे टू गो। तो ओसीआई टॉपिक को अगर आपको समझना है तो तीन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो सबसे पहले एएफएफ, दूसरा इंडियन गवर्नमेंट एंड तीसरा फीफा। अब हम बात करेंगे सबसे पहले फीफा की, क्योंकि किसी भी यहाँ पे प्लेयर की जो एलिजिबिलिटी है उसका फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी है फीफा। वो जो बोलेगा वही फाइनल से होगा, क्योंकि उन्होंने ही डिसाइड करना है कि भाई कौन सा प्लेयर कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए एलिजिबल है। आप अपनी ओर से कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन अगर फीफा उस चीज़ को अप्रूव नहीं करता है तो आप यहाँ पे उस प्लेयर को आपकी नेशनल टीम में नहीं खिला सकते। एज सिंपल एज दैट। तो अब फीफा का रूल क्या कहता है? फीफा का रूल क्लियरली स्टेट करता है कि भाई किसी भी प्लेयर की आइडेंटिटी एंड नेशनलिटी चेक करने के लिए जो वैलिड डॉक्यूमेंट है वो है एकमात्र परमानेंट इंटरनेशनल पासपोर्ट। एज सिंपल एज दैट। इसका क्या मतलब है? जैसे आप इंडिया में कोई गवर्नमेंट ऑफिस में कोई सर्टिफिकेट कुछ भी काम करवाने जाते हो तो वहाँ पे मेंशन होता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट है। अब उसमें मान लीजिए कि भाई ऐसा लिखा है कि भाई आधार कार्ड इज़ मैंडेटरी, तो अब आप उसकी जगह पे पैन कार्ड दोगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। सेम चीज़ फीफा के साथ है। फीफा ने भी ये यहाँ पे मैंडेटरी किया हुआ है कि भाई आपकी आइडेंटिटी एंड आपकी नेशनलिटी चेक करने के लिए पासपोर्ट ही एकमात्र वैलिड डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा यहाँ पे मान लीजिए कि कोई ओसीआई प्लेयर हमारा है तो वो इंडियन पासपोर्ट की जगह पे अगर ओसीआई कार्ड वहाँ पे सबमिट करेगा तो फीफा का सिस्टम ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिंपल चीज़ ये चीज़ है। तो भाई आपको यहाँ पे उस कंट्री का पासपोर्ट होल्डर होना चाहिए। एंड फीफा हर साल यहाँ पे हर एक मेंबर एसोसिएशन के जो पासपोर्ट का डिज़ाइन एंड जो भी फॉर्मेट जो भी होता है वो अपने डेटाबेस में भाई यहाँ पे अपडेट करता रहता है। एएफसी भी यहाँ पे करता है ताकि उनको पता चले कि भाई इस कंट्री का ऐसा पासपोर्ट है और इस कंट्री के लिए कोई प्लेयर का अगर रिक्वेस्ट आता है एलिजिबिलिटी के लिए तो क्या उनके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो ये फीफा का क्लियरली रूल स्टेट करता है। एंड फीफा ने भी ये जो यहाँ पे रिगार्डिंग दी प्लेयर एलिजिबिलिटी रूल्स है इसमें ओवर द ईयर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की है। 1962 से फीफा ने यहाँ पे प्लेयर एलिजिबिलिटी रूल्स यहाँ पे बनाना चालू किया था। 2004 में एक उन्होंने मेजर चेंज लेके आए विद दी क्लियर कनेक्शन रूल, क्योंकि उससे पहले कतार, टोगो जैसे कंट्रीज यहाँ पे विथआउट ओरिजिन कनेक्शन प्लेयर को यहाँ पे अपनी नेशनल टीम में इंटीग्रेट करते थे। 2021 में एक और बड़ा चेंज वो लेके आए कि भाई काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर थे कि जो मल्टीपल कंट्रीज़ के लिए इंटरनेशनल लेवल पे खेलते थे, तो उनको यहाँ पे लोअर डाउन करने के लिए, उनको और ज़्यादा यहाँ पे क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने स्ट्रिक्ट रूल लेके आए। तो ओवर द ईयर्स फीफा ने भी अपने जो रूल्स है रिगार्डिंग दी ओरिजिन ऑफ प्लेयर्स वो यहाँ पे स्ट्रिक्ट किए हैं। तो ये है फीफा की ओर से क्लियर कट सिस्टम। ये सभी जो 212 मेंबर एसोसिएशन है उन सब पे लागू होता है, उन सब पे यहाँ पे ये लागू होता है। अब बात करते हैं एआईएफएफ एंड इंडियन गवर्नमेंट की। एआईएफएफ का रोल इसमें सिर्फ इतना ही है कि भाई आपको यहाँ पे जो इंडियन ओरिजिन प्लेयर है उनको आइडेंटिफाई करना है एंड गवर्नमेंट को कन्विंस करना है कि हाँ भाई ओरिजिन प्लेयर हमें हमारी फुटबॉल की टीम में चाहिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल आएगा इंडिया में ओसीआई प्लेयर को अलाउ करवाने के लिए वो रोल है गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट को करना पड़ेगा मेजर पॉलिसी चेंज। अब ये जो नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी 2025 में उन्होंने मेंशन किया कि हम डायस्पोरा स्पोर्ट पर्सन को एनकरेज करेंगे कि आप आगे आने वाले टाइम में इंडिया के जो डिफरेंट स्पोर्ट्स है उसकी यहाँ पे नेशनल टीम में आके खेलिए। ये गवर्नमेंट की ओर से पॉलिसी यहाँ पे जो उन्होंने निकाली है ये सभी स्पोर्ट के लिए है।
अब फुटबॉल के लिए भी यहाँ पे ये डेफिनेटली पॉलिसी लागू होती है, लेकिन फुटबॉल की जो इंटरनेशनल बॉडी है फीफा, उनके रूल्स इस मामले में कंपेयर टू बाकी जो स्पोर्ट्स है, फॉर एग्जांपल ओलंपिक स्पोर्ट, तो उसमें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के रूल्स ओसीआई प्लेयरों के रिगार्डिंग, ओरिजिन प्लेयरों के रिगार्डिंग डिफरेंट है। टेनिस की जो इंटरनेशनल बॉडी है उनके डिफरेंट है, फीफा के फुटबॉल के लिए डिफरेंट है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि भाई फीफा का रूल क्या है, गवर्नमेंट का रूल क्या है, दोनों को फुलफिल करते हुए कैसे हम फुटबॉल में यहाँ पे इंटीग्रेट कर पाए। सिंपल सी चीज़ ये है। तो फीफा का रूल तो हमको पता है कि भाई हमें यहाँ पे पासपोर्ट चाहिए उस प्लेयर का, तभी जाके हम उसको फीफा से एलिजिबल करवा सकते हैं। अब गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट में आप सबको पता है कि 2008 में स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने एक नोटिस निकाला था कि भाई यहाँ पे जो भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर होगा वही इंडियन नेशनल टीम में रिप्रेजेंट कर पाएगा। वो कर्म कुमार वशिष्ठ जो कि यहाँ पे आई थिंक स्कॉच प्लेयर थे, जो कि एक ओरिजिन ओसीआई कार्ड होल्डर थे, उनका फिर यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट केस चला। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे जजमेंट दिया कि भाई जब तक गवर्नमेंट ड्यूअल सिटीजनशिप के सारे एस्पेक्ट को यहाँ पे नहीं अपनाती, या फिर जब तक गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज नहीं करती, तब तक सिर्फ इंडियन पासपोर्ट होल्डर ही इंडिया की जो नेशनल टीम्स है डिफरेंट स्पोर्ट्स की, उसमें रिप्रेजेंट कर पाएगी। तो ये सिनारियो था। अब ये 2025 में पॉलिसी में ये उन्होंने मेंशन कर दिया कि भाई नहीं, हम डायस्पोरा प्लेयर्स के लिए यहाँ पे यू कैन से कि एग्री है। अब बात आती है कि भाई क्या पॉलिसी में क्या चेंज करना पड़ेगा एंड ये कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए दो रास्ते हैं आपके पास, दो मॉडल है। एक मॉडल है इंडोनेशिया वाला मॉडल, कि जहाँ पे भी हमारी तरह ही ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सबको पता है कि भाई इंडोनेशिया अभी ओरिजिन प्लेयरों को अपनी नेशनल टीम में खिला रहा है एंड वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के 4th राउंड में पहुंच गया है। दूसरा रास्ता है जो कतार और उस तरह के कंट्रीज ने अपनाया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडोनेशिया वाले रूट के थ्रू, कि जो इंडिया यहाँ पे गवर्नमेंट अपने पॉलिसी के चेंज के थ्रू ये ला सकता है। इंडोनेशिया ने क्या किया कि भाई उनके भी जो मोस्ट ऑफ दी प्लेयर्स है वो यहाँ पे यूरोप के हैं, एंड क्योंकि ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है तो उन्होंने जो उनका नेचुरल सिटीजनशिप देने का क्राइटेरिया है वो इन स्पोर्ट पर्सन के लिए भाई कम कर दिया। फॉर एग्जांपल कि भाई पहले क्या होता था कि भाई आपको अगर 3 साल में वहाँ पे रहकर अगर इंडोनेशिया की सिटीजनशिप मिलती थी तो उसको उन्होंने कट डाउन करके अभी कर दिया है 4 वीक। 1 महीने के अंदर वो यहाँ पे उनके जो ओरिजिन स्पोर्ट पर्सन होते हैं उनका सिक्योरिटी बैकग्राउंड चेक करके यहाँ पे उनको इंडोनेशिया का यहाँ पे सिटीज़न बना देते हैं। एक बार आप सिटीज़न बन गए, आप पासपोर्ट होल्डर हो जाओगे, सिंपल सी आपके पास रास्ता है, आप फिर यहाँ पे खेलने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आपको जो आपकी फिर यूरोप की सिटीजनशिप है उसको छोड़ना भी पड़ेगा, ये भी प्लेयर की ओर से एक बड़ा डिसीजन वहाँ पे लिया जाएगा। तो ये रास्ता इंडिया भी अपना सकता है। हमारे पास है द सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि भाई यहाँ पे जिनको भी इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए उनको पहले अपनी प्रीवियस सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी, फिर इंडिया में 5 साल यहाँ पे लगातार रहना पड़ेगा, और वे सारे रूल्स है जो कि एक लंबा प्रोसेस है। एंड दैट्स वाई यहाँ पे इंडियन ओरिजिन जो फुटबॉल प्लेयर्स है वो उस रास्ते को नहीं अपनाते। अब उस रास्ते में एक स्पेशल पार्लियामेंट में बिल के थ्रू गवर्नमेंट अगर एक पॉलिसी चेंज करता है कि भाई जो इंडियन ओसीआई स्पोर्ट पर्सन है उनको अगर इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो उनके लिए ये 5 साल वाला क्राइटेरिया नहीं होगा। उनको भाई लेट्स से 6 मंथ यहाँ पे इंडिया में रहेंगे, और अगर उनका बैकग्राउंड चेक और सारी चीज़ें हो गई सिक्योरिटी वाइज तो हम उनको यहाँ पे इंडिया की सिटीजनशिप ग्रांट कर देंगे। तो 6 महीने के अंदर वो भाई इंडियन सिटीजन बन जाएगा, फिर तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। तो ये एक रास्ता है, बट उसके लिए भी आपको पार्लियामेंट में एक स्पेशल यहाँ पे बिल ला के सिटीजनशिप एक्ट 1955 में वो क्लोज ऐड करना पड़ेगा फॉर दी ओसीआई स्पोर्ट पर्सन, कि भाई उनके लिए सिटीजनशिप का जो रास्ता है वो शॉर्ट हो गया। दूसरा रास्ता है कि आप यहाँ पे कतार और उस तरह के जो कंट्री की जो स्पोर्टिंग पासपोर्ट या फिर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए पासपोर्ट ग्रांट करते हैं। जैसे आपने सही कई बार सुना होगा कि भाई आप किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करो तो आपको भाई वहाँ की सिटीजनशिप दी जाती है। तो वो रास्ता होता है यहाँ पे सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट रूट। एक दूसरा रास्ता होता है सिटीजनशिप फॉर एक्सेप्शनल सर्विस, कि आपने भाई किसी साइंस फील्ड में कोई स्पोर्ट एज अ स्पोर्ट पर्सन आप एक्सेप्शनल हो तो भी आपको उस कंट्री की सिटीजनशिप मिल जाती है। हर किसी के डिफरेंट रूल है। इसमें आप देखिए कि इन्वेस्टमेंट वाइज वानुआतू और वो सब भाई ज़बरदस्त फटाफट सिटीजनशिप दे देते हैं। आपने देखा भी होगा कई सारे इंडियन जो फ्रॉड्स है वो यहाँ पे बाहर के कंट्री में जाके उनकी सिटीजनशिप लेके बैठ गए हैं। तो वही रास्ता अपनाते हैं इन्वेस्टमेंट करके। दूसरा रास्ता जो एक्सेप्शनल सर्विस वाला मैंने बताया कि जिसमें आप स्पोर्ट फील्ड में साइंस में अगर बड़े हो तो भाई
कोई कंट्रीज़ आपको उसके बेसिस पे भी सिटीजनशिप देती है, जिसमें कतार और ये जो माल्टा और वो सब है वो उस रास्ते से देते हैं। तो ये रास्ता भी इंडिया अपना सकता है कि भाई आप जो आपके OCI कार्ड होल्डर्स है उनका जो OCI कार्ड है उसको आप फॉर अ टेम्पररी पीरियड, फॉर अ टाइम पीरियड कि भाई जब तक वो इंडिया को किसी भी स्पोर्ट में नेशनल टीम में रिप्रेजेंट कर रहा है तब तक उनको भाई एक वो स्पेशल स्पोर्ट कैटेगरी का ड्यूअल सिटीजनशिप ग्रांट करे, ये भी आप कर सकते हो। तो ये एक रास्ता भी है, बट इसके लिए भी अगेन आपको भाई 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें वो क्लोज ऐड करवाना पड़ेगा कि भाई जो भी इंडियन OCI स्पोर्ट पर्सन है वो भाई यहाँ पे इंडियन नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका जो OCI कार्ड है वो इक्विवेलेंट होगा टू अवर पासपोर्ट, और उनको वो यहाँ पे उस टाइम पीरियड के लिए भाई ड्यूअल सिटीजनशिप स्पोर्ट कोटा में दी जाएगी, समथिंग लाइक दैट। ऐसा आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। बट ये दोनों रास्तों के लिए भाई आपको यहाँ पे अपनी पार्लियामेंट में पॉलिसी के थ्रू ही चेंज करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कई सारे लोग, कई सारे फैंस एक और यहाँ पे जो रास्ता है उसका वेट कर रहे हैं कि भाई हम फीफा को कन्विंस कर ले कि भाई हम यहाँ पे ये जो OCI कार्ड है उसको ही आप यहाँ पे यू कैन से कि वैलिड मानिए कि भाई ये ही हमारा यहाँ पे यू कैन से कि पासपोर्ट है। तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि फीफा को कन्विंस करना इज़ ऑलमोस्ट यू कैन से कि इम्पॉसिबल, बिकॉज अदरवाइज भाई इंडोनेशिया भी नहीं कर देता, उनको क्या दिक्कत थी फिर वो ये प्रोसेस लाने की, वो भी भाई कर देता है यहाँ पे फीफा को कन्विंस। एंड फीफा भाई यहाँ पे अगर एक कंट्री को अलाउ करेगा तो उनको फिर बाकी कंट्रीज़ के लिए भी यहाँ पे वो सेम चीज़ करनी पड़ेगी। अब कई सारे लोग यहाँ पे पैलेस्टाइन और उनका भी एग्जाम्पल देते हैं। तो फीफा यहाँ पे जो उनके रिकॉग्नाइज मेंबर एसोसिएशन है उनके लिए क्लियर कट रूल है, ये पैलेस्टाइन और ये जो कोसोवो और वो सारी चीज़ें, वो सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जो डिस्प्यूटेड रीजन है तो वहाँ पे ड्यू टू दैट उन्होंने वो एक्सेप्शनल केस में अलाउ किया है। उनके जो रिकॉग्नाइज मेंबर एसोसिएशन है उसमें उन्होंने किसी भी कंट्री के लिए अलाउ अभी तक नहीं किया है। तो फिर तो ये कतार और सारे क्यों यहाँ पे 2004 में इनको रूल लाना पड़ा और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना पड़ा। तो वही चीज़ यहाँ पे फैंस को समझने की ज़रूरत है कि फीफा अपने रूल में क्लियर कट है एंड इंडिया की ओर से कितनी भी अगर आप रिक्वेस्ट करोगे वहाँ से कोई रास्ता उस तरह से नहीं खुलेगा कि भाई आपके OCI बेसिस पे वो अलाउ कर देंगे, वो नहीं करेंगे भाई। एंड हमारे कोई रिलेशन भी फीफा के साथ अभी हमारे AFF के या फिर गवर्नमेंट के ऐसा नहीं है कि वो कर दे, दैट इज़ ऑल्सो अनदर रियलिटी। बट रास्ता आपके लिए यही है कि आपको अपने सिस्टम में अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें चेंज करना पड़ेगा, then and then only OCI player can represent India। तो ये जो नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी में गवर्नमेंट ने मेंशन किया वो एक ऑब्जेक्टिव उन्होंने मेंशन किया है। अब उसको रियलिटी बनाने के लिए आपको रूल्स रेगुलेशन लाने पड़ेंगे, तब जाके पर्टिकुलरली फुटबॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, टेनिस, ओलंपिक्स, उसमें तो उनको ऐसा कोई मेजर चेंज की ज़रूरत नहीं है। बट फुटबॉल में अगर उनको अलाउ करना है देन डेफिनेटली दिस मेजर पॉलिसी चेंज इज़ रिक्वायर्ड, अदरवाइज आपको OCI प्लेयर्स इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करते हुए नहीं दिखेंगे। तो दिस इज़ द एग्जैक्ट रियलिटी एंड लीगल प्रोसेस टू अलाउ OCI प्लेयर्स। तो अब आप समझ सकते हो कि भाई कितना टाइम लगेगा, क्योंकि पार्लियामेंट में बिल पास करने के लिए भाई गवर्नमेंट को भी एक यहाँ पे यू कैन से कि विथ इन पार्ट यहाँ पे गवर्नमेंट पार्टी डिस्कशन करना पड़ेगा, फिर ओपोजिशन का क्या रोल रहेगा, कब आप किस पार्लियामेंट सेशन में आप बिल लाओगे, पास करोगे, ये सारे चैलेंजेस है भाई यहाँ पे। एंड ये जितना इजी दिखता है उतना इजी है भी नहीं। बट अगर गवर्नमेंट कन्विंस है 100% कि हाँ भाई OCI प्लेयर को हमें फुटबॉल में ऐड करना ही है, क्योंकि फुटबॉल इज़ द ग्लोबल स्पोर्ट एंड फुटबॉल के थ्रू हम यहाँ पे जो हमारे ओरिजिन स्पोर्ट पर्सन है उनके साथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो रास्ता है वो खोल सकते हैं, उसके लिए हम डिप्लोमेसी का यूज़ कर सकते हैं स्पोर्ट को, तो उसमें फुटबॉल कैन प्ले अ क्रूशियल रोल। तो ये सारी चीज़ों के लिए अगर वो कन्विंस है, जो कि काम है AFF का उनको कन्विंस करना कि भाई क्यों फुटबॉल में OCI प्लेयर लाना ज़रूरी है, एंड अगर वो लाएंगे तो क्या क्या गवर्नमेंट को, इंडिया को फ़ायदे है, वो अगर उनको समझा पाए एंड गवर्नमेंट कन्विंस हो गई दैन चीज़ें यहाँ पे आपको रैपिडली मूव होती हुई दिखेगी। तब तक एटलीस्ट फॉर फुटबॉल का जब तक सवाल है तब तक अभी OCI टू रिप्रेजेंट इंडियन नेशनल टीम इज़ अ फार फेच्ड ड्रीम। इतना जल्दी भी आपको रियलिटी नहीं दिखेगा, बट ये अगर चीज़ पॉसिबल हो गई देन इट माइट बी अ रियलिटी। सो दिस इज द होल सिनारियो रिगार्डिंग दी OCI टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा एंड लेट मी नो गाइस, आपके जो भी डाउट्स यहाँ पे ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग द चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।